राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और मतलब आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपनी गाड़ी भाई एक लड़ गई है। लड़ी कल रात में 11 बजे थी और अभी हम सब सुबह सब लोग आए हैं। तो हमारी गाड़ी तैयारी, दूसरी वाली देखो लड़ गई है। टोटल लॉस है भाई। आगे से इंजन पिंजन की सब कुछ ऐसी तैसी हो चुकी है। एयर बाइक दोनों खुल चुके हैं गाड़ी में, ये आप देख सकते हो। अब देखना है इंजन में मोबियल वगैरह तो नहीं निकला है, कि इंजन तो नहीं फट गया है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये भाई इधर दिखाना, ये तभी देख पाएंगे भाई जब गाड़ी जो है पीछे हटेगी, क्योंकि अभी तो एकदम इंजन से इंजन और खंभे के बीच में 1 फुट गाड़ी अंदर चली गई है जो है। ये रही भाई गाड़ी, दोनों एयरबैग खुल चुके हैं, साइड का इंडिकेटर टूट चुका है जिससे कि वाइपर वगैरह चलते हैं। ठीक है। और बकाया पीछे से पूरी गाड़ी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन गाड़ी गाड़ी लड़ गया काले यार। दो तीन दिन हाँ यार। ये भाई कल रात में आया था यहाँ चौराहे पे, अपने दोस्त को यहाँ पे छोड़ा था और छोड़ने के बाद वापस आ रहा था। तो यहीं पे एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में खंबे में दे मारी है। आना लड़ा। ये लो गाड़ी चाबी पकड़ो, दे दो राजेश को। आ जाओ भाई, और तरीका बताते हैं आपको। क्योंकि हादसा तो भाई कल रात को 11 बजे हुआ था, मैं सो रहा था, फोन आया मेरे पास कि गाड़ी लड़ गई। तो रात में ही मैं यहाँ पे आया था। आने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, इन लोगों को देखा कि राजेश को चोट तो नहीं लगी। चोट तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे धचका लगने के कारण इसको जो है यहाँ पे दर्द हो रहा था। डॉक्टर को भी दिखाया था। सबसे पहले तो भाई आपके जो पैसेंजर है या ड्राइवर है उसकी केयर करनी चाहिए, गाड़ी तो बाद में बनती रहेगी। उसके बाद इसका वो कुछ डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही हो जाएगा, झटका लग गया है। तो भाई उसके बाद फिर मैं वापस आया और ये बीमा निकाला। आपके पास भी हर गाड़ी में बीमा होता है, ठीक है। क्लेम लेने का प्रोसेस मैंने जो है शुरू किया। सबसे पहले ये सपोर्ट नंबर होता है, ठीक है, मारुति वालों का है। सबसे पहले इस वाले नंबर पर मिलाया। ये डायरेक्ट नंबर नहीं मिलेगा आपको, पहले ये पर फ्लिक्स लिखा हुआ है ना, 011 डायल करके फिर ये मिलाना है। अगर 011 डायल ना मिले तो 022 स्टार्टिंग में डालना है, फिर ये नंबर मिलाना है। उससे भी ना मिले तो 033 मिलाना है, फिर ये नंबर मिलाना है। उससे भी ना मिले तो 044 मिलाना है, फिर ये मिलाना है। मतलब इतने सारे कोड डालने के बाद कोई एक 011, 022 या 033 या 044, उसके बाद नंबर डायल करना है। ये सीधा मारुति को जाएगा भाई, मारुति वाले आपका फ़ोन पिकअप करेंगे। उसके बाद वो लोग जिस कंपनी का बीमा होगा, जैसा कि हमारा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस का है, ठीक है, पॉलिसी नंबर उन्होंने पूछी और फिर सारी डिटेल हमारी उनके पास थी। उसके बाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस वाले का नंबर दिया, हेड ऑफिस का, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। फिर दोबारा मैंने हेल्पलाइन नंबर मिलाया तो हेड ऑफिस में किसी बंदे ने उठाया। उन्होंने बताया कि आपकी ब्रांच सबसे नज़दीक काकादेव में है, वहाँ से सुबह कोई ना कोई बंदा आएगा, आपकी जो है ऑन स्पॉट सर्वे होगा। ये प्रोसेस तो मुझे पता था, जिस बाइक के पास कमर्शियल गाड़ी है उसको प्रोसेस भाई समझ लेना। कभी भी गाड़ी में हादसा हो, सबसे पहले तो पैसेंजर और ड्राइवर की जो है उसकी जो है मेडिकल वगैरह कराएं। अगर सब कुछ सही है तो क्लेम का प्रोसेस अपनाएं भाई। ये नंबर डायल करें और यही लोग आपको जो है ये मारुति वालों का नंबर है, तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस का उन्होंने नंबर दिया। उसके पास मिलाने के बाद उन्होंने बोला कि मैंने मेल कर दी है, सुबह कोई ना कोई बंदा आएगा ऑन स्पॉट सर्वे के लिए। लेकिन भाई अभी तक कोई बंदा आया नहीं है। रात के 11 बजे प्रोसेस किया था और सुबह के देख लो भाई 8 बज रहे हैं, अभी तक कोई बंदा नहीं है और आएगा भी नहीं, क्योंकि ड्यूटी का टाइम होता है 10 बजे के बाद। तो जो भी बंदा यहाँ आएगा 10 बजे के बाद आएगा भाई। फिर उस स्थिति में क्या किया, रात के बज रहे थे 11, ठंडियों का समय है भाई, और ये गांव हमारे गांव के नज़दीक ही पड़ता है। फिर राजेश को मैं अपने साथ ले गया घर की, आराम से सो खाओ पियो और सुबह चलेंगे। सुबह भाई अभी 8 बज रहे हैं, गाड़ी के पास आए, गाड़ी को अपने रिस्क पे छोड़ के गए थे। आपके साथ ऐसा कभी हादसा हो तो भाई गाड़ी मत छोड़िएगा, बीमा वाले भी बोलते हैं जब तक ऑन स्पॉट सर्वे ना हो जाए तब तक गाड़ी के पास में ही रहे। क्योंकि गाड़ी में अगर जो आपके सामान वामान कोई निकल गया, स्टेपनी चोरी हो गई या बैटरी चोरी हो गई, XYZ कोई चीज़, तो वो फिर आपको ही देखना है, आपको ही भरना पड़ेगा। तो हमने बीमा का जो है प्रोसेस ये तो पूरा कर दिया था, क्लेम वाला प्रोसेस, और क्लेम के लिए अप्लाई कर दिया था। अब अभी ऑन स्पॉट सर्वे वाला आएगा और सर्वे होने के बाद फिर इसको हम वर्कशॉप में डालेंगे। और ये गाड़ी चलने की हालत में है नहीं, वो जो है क्रेन आएगी। अब जहाँ हम गाड़ी डालेंगे वहीं से क्रेन मंगवाएंगे, और हमारे बीमा में क्रेन की सुविधा नहीं है, नहीं तो
फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेन भी आती है, इसको लाद के ले जाती है, लेकिन बीमा में ऐड नहीं किया गया है क्लेम का, क्रेन का प्रोसेस। इस वजह से हो सकता है उसका पैसा हमें पे करना पड़े। अगर पैसा नहीं पे करना पड़ेगा तो जहाँ हम गाड़ी बनवाएंगे वो लोग क्रेन भेजेंगे, तो वो तो खैर बात की बात है। अभी फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑन स्पॉट सर्वे के लिए उनका बंदा आ जाए जो भी, क्योंकि उन्होंने जो है मेल कर दिया है। उनका जो ग्रुप होता है, कानपुर के जितने भी बंदे होंगे हमारे इस क्षेत्र के, न्यू कानपुर सिटी के जो भी सर्वेयर होंगे, सबके पास मेल जाएगी, और जो भी बंदा अलॉट होगा कंपनी की तरफ से वो बंदा यहाँ पे आएगा सर्वे करने के लिए। सर्वे हो जाने के बाद फिर ये गाड़ी जाएगी बनने के लिए। क्लेम लेने के लिए सबसे पहले तो आपकी गाड़ी के सारे पेपर, ऑल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, चाहे बीमा हो, चाहे रोड टैक्स हो, या फिटनेस हो, या प्रदूषण हो, या फिर ऑल इंडिया ऑथोराइजेशन परमिट हो। ये सारी चीज़ें ओके होने चाहिए, और ड्राइवर नशे की हालत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्लेम फेल हो जाता है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं जो है सर्वेयर का वेट, सर्वेयर आने के बाद फिर आपको अपडेट देते हैं। तो भाई मौके से तो हम निकल आए हैं, क्योंकि जो है अभी ऑन स्पॉट सर्वेयर जो आएगा वो थोड़ी देर बाद आएगा, क्योंकि उनकी जॉब ही 10-11 बजे शुरू होगी, और अभी वो ऑफिस में जाएंगे, विजिट करेंगे, और ऑफिस से फिर सीधा इधर की तरफ आएंगे। और कौन सा जो है सर्वेयर अलर्ट हुआ ये भी हमको मैसेज के द्वारा अभी नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि अभी मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से, न्यू इंडिया कंपनी का जो है जीरो डेप कैशलेस बीमा था भाई गाड़ी का। तो अभी जैसे ही फाइनल होगा वैसे ही फिर बात करके आप लोगों को बताएंगे। और आप लोग जब भी गाड़ी का बीमा करवाएं तो क्रेन की सुविधा भी ऐड ऑन करवा लें अपने उसमें। हो सकता है 100-200 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़े, लेकिन उससे बेनिफिट रहता है भाई। अब क्या है, हमारे बीमा में क्रेन की सुविधा ऐड नहीं है, तो या तो हम जिस वर्कशॉप में अपनी गाड़ी डालेंगे वहाँ से बुलवाएंगे, या फिर हमें अपना प्राइवेट क्रेन करके वर्कशॉप तक ले जाना पड़ेगा। और वर्कशॉप भाई हम जाएंगे जो है तो अपने अथोराइज डीलर के पास ही गाड़ी बनवाएंगे, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट है। और मेजर एक्सीडेंट में प्रोसेस यही है बीमा का भाई, कि सबसे पहले तो जो आपको बीमा कॉपी मिली हो, खास करके हम लोग मारुति से ही करवाते हैं, तो वो मारुति के पास कॉल जाती, मारुति वाले फिर जिस कंपनी का बीमा होगा उसका नंबर आपको देंगे हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस वाला फिर जो है लोकल का जो एम्प्लॉय होगा उसको अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी के पास ऑन स्पॉट सर्वे के लिए कौन सा बंदा आएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। अब छोटा सा एक्सीडेंट होता भाई तो हम डायरेक्ट सर्वेयर का नंबर है हमारे पास, डायरेक्ट सर्वेयर को बुला के अपना काम करा सकते थे। लेकिन इसमें जो है आगे आगे से टोटल गाड़ी अपनी खड़ी है, हो सकता है इंजन वगैरह भी डैमेज हुआ हो, इफेक्ट पड़ा हो गाड़ी के इंजन पे, तो हम लोग कोई मतलब जो है कोई क्लू छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई मतलब लूप पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारे क्लेम होने में या बीमा लेने में हमको कोई दिक्कत हो। देखो जब मेजर एक्सीडेंट होता है भाई तो कोई भी अपना लूप पॉइंट नहीं छोड़ना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे जो है नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि कल मैंने किया, रात में एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत जो है अपने राजेश को ले गया, मेडिकल कराया। मेडिकल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ी के पास आया, और उसके पास जो है आने के बाद बीमा कॉपी निकाली, उसमें हेल्पलाइन नंबर था मारुति वालों का, उनको मिलाया। उन्होंने फिर द न्यू इंडिया का बीमा है हमारा, उनका नंबर दिया, उनको मैंने नंबर मिलाया। तो अब वो सुबह जो है किसी न किसी सर्वेयर और इनको सर्वेयर को यहाँ भेजेंगे, और वो सर्वे होने के बाद फिर हम गाड़ी को जो है गैरेज में ले जाएंगे ऑथोराइज डीलर पे, जहां हमको पसंद है। आप चाहो तो प्राइवेट भी करा सकते हो, उसमें कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हम तो भाई ऑथोराइज डीलर के यहाँ ले जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ शायद सबसे इंदिरा नगर केटीएल पड़ता सबसे नज़दीक में। और जिस भी कंपनी में हम जाएंगे, जिस भी वर्कशॉप में जाएंगे, उससे पहले बात कर लेंगे भैया कितना समय लगेगा, जो हमारा कम समय में अच्छी गाड़ी बना के देगा, रेटिंग वगैरह देखते हुए उस वर्कशॉप में हम गाड़ी डालेंगे भाई। ऐसा ना हो कि गाड़ी डाल दी महीने भर पड़ी रहे भाई, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है, डेली कमाना खाना वाला सिस्टम है, गाड़ी की अभी किस्त भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पहले डिसाइड कर लेना है भाई कि हमें कौन से वर्कशॉप में गाड़ी डालनी है, और कितने दिन में समय ये लगाएंगे बनाने में। क्योंकि कुछ लोग तेज़ी से काम करते हैं, कम समय में गाड़ी बना के देते हैं, और कुछ लोगों के पास गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहुँच जाती, काम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता 15 दिन का समय भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल प्रोसेस में सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी हम लोग नहा धो खा पी के फिर जाएंगे, और उसके बाद फिर क्लेम का प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि राजेश चला रहा था गाड़ी, तो उसका जो मोबाइल है वो भी सर्वेयर चेक करेगा, क्योंकि टाइमलाइन उसमें आती है भाई, टाइमलाइन चेक करेगा कि आप जिस
समय का आप वारदात दिखा रहे हो 11 बजे टाइम का, तो 11 बजे रात में आप उस समय वहां पे थे कि नहीं थे, वो टाइमलाइन के द्वारा ही प्राप्त होगी। या मेजर एक्सीडेंट है तो कभी कभी क्या है कि ये लोग जो है टोल का डाटा निकलवाते हैं कि आपने पूरा महीने का हमें डाटा निकाल के दो कि टोल में कितनी दफ़ा अप डाउन कहाँ कहाँ गए, सारी चीज़ें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टोल का डाटा मांगेंगे तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। बकाया यही चीज़ है कि गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए और ड्राइवर के सारे डॉक्यूमेंट ओके होने चाहिए, मतलब ऑनर का और ड्राइवर का। ऑनर का जो लगता है भाई आधार कार्ड पेन लगता है, पैन कार्ड लगता है, और ड्राइवर का जो लगता है वो आधार कार्ड और डीएल लगता है। वो दोनों ही मतलब एक्सपायरी डेट नहीं होने चाहिए, खास करके डीएल। डीएल एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए और गाड़ी का कोई भी पेपर छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सारे कुछ कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका क्लेम प्रोसेस होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है भाई। बकाया गाड़ी बन जाने के बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसा क्या हमारा रहा न्यू इंडिया के साथ में जो है हमारा एक्सपीरियंस। और ये गाड़ी बन जाने के बाद फिर आपको हम वीडियो बनाएंगे। बकाया ठंडियों में भाई कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, संभल के गाड़ी चलाएं, नहीं तो इसी तरह के एक्सीडेंट होते रहेंगे, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट होने से 2-4-10 दिन या 15 दिन भी गाड़ी बनने में लग जाते हैं। उसमें खड़ी गाड़ी की हमें किस्त भी जमा करनी है, घर परिवार भी चलाना है, बड़ी सारी दिक्कतें आ जाती है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। जिसके साथ हुआ होता है वही समझ सकता है। तो ठीक है भाई, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।